हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। आज हम रेट्रोविटिक रिएक्शन को समझेंगे, जिसमें आप विटिक प्रोडक्ट यानी कि एल्कीन को उसके इनिशियल रिएक्टेंट कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकेंगे। इससे पहले कि आप इस रेट्रोसिंथेसिस प्रोसेस को समझें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विटिक रिएक्शन को एस्टैब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम जियोर्ग विटिक था, जिन्हें 1979 में इस रिएक्शन के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। जब हम बात करते हैं विटिक रिएक्शन की, तो विटिक रिएक्शन में आपके कार्बोनिल्स को एल्कीन में चेंज किया जाता है। कार्बोनिल जनरली आपके कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं। तो इस रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो है कार्बोनिल जिसे हमने कहा कि कीटोन या एल्डिहाइड होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो आपका होता है फॉस्फोनियम लाइट। जब आप बात करते हैं लाइट की, तो लाइट ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें एडजेसेंट स्पीसीज पे या एडजेसेंट एटम पे, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें फॉस्फोरस पे और कार्बन पे, इन दोनों ही स्पीसीज पे अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप बात करते हैं इस फॉस्फोनियम लाइट की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉस्फोरस जो होता है वो कार्बन की तुलना में थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ये पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, वो कार्बन की तरफ को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। और अगर हम इसको अगर चार्ज फॉर्म में लिखें, तो फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए इस तरह की स्पीसीज को हम कहते हैं लाइट, और इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे फॉस्फोनियम लाइट। अब जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, यानी कि विटिक रिएक्शन की, तो विटिक रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो आपका कार्बोनिल होता है वो फॉस्फोनियम लाइट के साथ रिएक्ट करता है, और आपको जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट होता है आपका एल्कीन, और साथ ही साथ आपको एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो अब हम अपने आने वाले स्पीसीज में या अपने आने वाली रिएक्शंस में देखेंगे कि कैसे आप पहले विटिक रिएक्शन को करेंगे, या फिर कैसे विटिक रिएक्शन की सिंथेसिस प्रोसेस को हम पहले देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा विटिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बना है, उसको कैसे आप डिस्कनेक्ट करके इनिशियल यानी कि आपके रिएक्टेंट्स में चेंज करते हैं। तो आइए देखें दो एग्जाम्पल के साथ। तो पहले एग्जाम्पल में अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक साइक्लिक कीटोन। इस साइक्लिक कीटोन के रिएक्शन हम यहाँ पे करा रहे हैं एक लाइट के साथ या फिर फॉस्फोनियम लाइट के साथ। तो हमने थोड़ी देर पहले कहा है कि जो फॉस्फोनियम लाइट होता है उनको हम चार्ज फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज और उसके एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज ये एक्ट करता है आपके एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी कि ये प्लस चार्ज सेंटर की तरफ को अटैक करने की कंडीशन रखता है, टेंडेंसी रखता है। तो दूसरे मॉलिक्यूल में अगर आप देखें, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि कार्बोनिल आपका स्पीसीज है। और कार्बोनिल में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन पे स्लाइटली प्लस चार्ज होता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे कार्बन है जिसके पास की नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ को पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इन दो स्पीसीज के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, जिसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये सिंथेटिक अप्रोच में यहाँ पे हम पहुंच गए, जहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज है। तो ऑक्सीजन इसके बाद क्या करता है, अपने जो नेगेटिव चार्ज है उसको डोनेट कर देता है इस प्लस चार्ज पे, यानी कि यहाँ पर से फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें इस तरह से अगर आप देखें, तो फर्स्ट स्टेप में आपका एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपका जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं बिटेन। और बिटेन के बाद क्या होता है, अगला जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप अगर आप देखें तो ये आपका जो ये स्टेप है, इसमें ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और एक आपको
साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट यानी कि 4 मेंबर रिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। अब इस स्टेप के बाद क्या होता है, जनरली आपका एक रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन देखने को मिलता है। 2+2 साइक्लो एडिशन हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि दो आपके पाई बॉन्ड एक दूसरे से रिएक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिवर्स में क्या होगा, आपके दो स्पीसीज जो कि ब्रेक हुए थे वो वापस मिल जाएंगे, यानी कि जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक होके आपको यहाँ पे दो स्पीसीज मिलेंगी जिसमें कि आपके पास दो पाई बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यानी कार्बोनिल बॉन्ड था और फॉस्फोरस और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड था, यानी कि पहले वो बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे था। अब जब आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक ना होके जो बॉन्ड ब्रेकेज होगा वो यहाँ पे यानी कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का ना होके, क्योंकि ये अभी बना है और ये बॉन्ड जो कि कार्बन और यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना है, ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा। जो बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल कार्बन ब्रेक होगा और जो ये आपका ये लाइट का जो कार्बन और फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड था वो ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज आता है और सिमिलरली कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज और जो यहाँ पे आपका लाइट का कार्बन है इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से आपके पास एल्कीन मिल जाती है और दूसरी स्पीसीज यानी कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ये दो प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। इसमें से आपने देखा कि कैसे आप कार्बोनिल स्ट्रक्चर को विटिक रिएक्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं एल्कीन में। अब हम देखेंगे कि जो ये एल्कीन प्रोडक्ट बना है इसका आप डिस्कनेक्शन कैसे कर सकते हैं ताकि आपको ये दो इनिशियल स्पीसीज मिल जाएं। तो डिस्कनेक्शन बहुत इजी है। डिस्कनेक्शन अप्रोच की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले जो आपके लास्ट में स्पीसीज मिली थी यानी कि जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला था वही आपका रिएजेंट होता है फर्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी सिंथेटिक इक्विवेलेंट को यानी कि उसी रिएजेंट को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है आपके पास जो कि डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होगा। तो डबल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक साथ ब्रेक करेंगे। तो एक साइड पे आपका यहाँ पे क्या आएगा, स्लाइटली प्लस चार्ज आ जाएगा, एक साइड पे हम स्लाइटली माइनस चार्ज यहाँ पे मानते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो कार्बन है ये ज्यादा आपका सब्स्टिट्यूटेड है। अगर आप देखा जाए तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ये कार्बन है, इस वजह से हम ये मानते हैं कि इस कार्बन में जब ब्रेक होगा या डिस्कनेक्शन होगा तो उस पर हम दो प्लस चार्ज आएगा, यानी कि जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन टाइप स्पीसीज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। आप यहाँ भी बना सकते हैं लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पे प्लस चार्ज शो करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन टाइप स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। सिमिलरली तो दूसरा स्पीसीज है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर हमने दोनों बॉन्ड एक साथ तोड़े हैं, इस पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो किया है। तो प्लस चार्ज के साथ आप सिंपली क्या कीजिए, माइनस चार्ज जोड़िए। यहाँ पे अगर आप टू नेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन टू नेगेटिव को ऐड कर लेते हैं यानी कि ऑक्साइड आयन को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इस नेगेटिव चार्ज के साथ आपने क्या किया है, PPS3 यानी कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को यहाँ पे ऐड किया। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को इसलिए ऐड किया है हमने यहाँ पे क्योंकि फॉस्फोरस के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को इंक्रीज करता है, यानी कि वो डी ब्लॉक के जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं उसको भी बॉन्डिंग में ला सकता है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है वो आपको 5 बॉन्ड तक यहाँ पे शो करता है। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे शो किया है वो इस फॉस्फोरस के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं यानी कि जो इसके डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें अकोमोडेट हो सकते हैं, इसलिए हमने फॉस्फोरस को इसके साथ यहाँ पे ऐड कर दिया है और आपका यहाँ पे फॉस्फोनियम लाइट बन गया है। तो ये दो स्पीसीज ये वही स्पीसीज हैं जो आपकी विटिक रिएक्शन में सबसे पहले यूज की हुई थी। तो विटिक रिएक्शन का जो या फिर विटिक प्रोडक्ट का जो डिस्कनेक्शन है बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट डबल बॉन्ड ब्रेक करना होता है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है उस पर आप प्लस चार्ज लगाइए और जो कम सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है उस पर आप नेगेटिव जोड़िए। जो प्लस है उसके साथ सीधे ऑक्सीजन जोड़ के उसके कार्बोनिल में चेंज कीजिए और जो माइनस है उसके साथ सिंपली आपने क्या करना है, फॉस्फोनियम ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम को ऐड करके उसे आपने चेंज कर देना है अपने लाइट में, यानी कि फॉस्फोनियम लाइट में चेंज कर देना है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें फिर से हम पहले सिंथेटिक आपका अप्रोच देखेंगे और सिंथेटिक अप्रोच के बाद हम देखेंगे कि जो लास्ट में आपका प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट से आप वापस जो इनिशियल रिएक्टेंट आप यहाँ यूज करेंगे उनको कैसे बना सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे लिया है अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है और ये आपका फिनॉल प्रेजेंट है। तो इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे लिया है। तो इस कंपोनेंट या इस जो स्पीसीज की हम रिएक्शन सबसे पहले करा रहे हैं यहाँ पे, वो करा रहे हैं अल्फा ब्रोमो फॉस्फोनियम लाइट के साथ। तो इस फॉस्फोनियम लाइट की अगर हम बात करें तो फिर से हमारे पास वही कंडीशन रहेगी कि जो फॉस्फोनियम लाइट्स होते हैं
उनको हम प्लस माइनस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, फॉस्फोरस पे प्लस और इसके कार्बन पे नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज सर्टेनली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कि वो अटैक करेगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज करेगा अटैक इस कार्बन पे, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो ये फॉस्फोरस है वो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज जो कि पहले से यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। अगर आप देखें तो इस जो ये स्पीसीज यानी कि ये कार्बन जो है वो ये है, इसके साथ यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है और इसके साथ Br जुड़ा हुआ है। तो इसी स्ट्रक्चर को जब जुड़ने के बाद हमने कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। अगले स्टेप में जो कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो नेगेटिव चार्ज उसको डोनेट करेगा इस फॉस्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल पे। जैसे ही इसको यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बॉन्ड कुछ इस तरह से ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में, आपका एक साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा कह सकते हैं, या फिर 4 मेंबर्ड स्पीसीज बन जाएगी। 4 मेंबर्ड स्पीसीज को हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होते हैं। अपने रिंग सिंथेसिस के प्रोसेस में हमने कई बार देखा है वो जनरली काइनेटिक फैक्टर और थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होते हैं, और स्टेबलाइज नहीं होने की वजह से क्या होता है वो जल्दी ब्रेक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड बनाया है, और इस कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन और यहाँ पे लाइट के कार्बन के बीच का बॉन्ड बनाया है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक ना होके यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और लाइट के कार्बन और फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑक्सीजन और जो यहाँ पे फॉस्फोरस है इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और आपको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड मिल जाएगा। और दूसरी जो कंडीशन है यहाँ पे कि जो आपका कार्बोनिल कार्बन है और जो आपका लाइट कार्बन है इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगले स्टेप में अगर आप देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे एक बेस को यूज करें, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को लिबरेट करना, तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि जो फिनॉल होते हैं उनका हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो रिंग में सर्कुलेट हो सकता है या रेजोनेंस में आ सकता है, जिसकी वजह से आपको फिनॉक्साइड आयन मिलता है, यानी कि ये हाइड्रोजन इजिली आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये रिमूव होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इस वजह से कार्बन स्लाइटली प्लस चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होगा तो Br यहाँ से निकल जाएगा, और कार्बन और इस कार्बन के जो ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और आपके पास ये साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो ये साइक्लिक प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे, जो कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने पहले क्या किया था, यहाँ पे एल्डिहाइड था, उस एल्डिहाइड को आपने चेंज कर दिया एल्कीन में। तो यहाँ से लेके यानी कि ये फर्स्ट स्टेप से लेके इस स्टेप तक, यानी कि जहाँ पे आपका ब्रोमीन और OH दोनों प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, यहाँ तक आपका विटिक रिएक्शन है। इसके बाद हमने इसकी फर्दर रिएक्शन शो की है और आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में आपके कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यानी कि डिस्कनेक्शन कौन कौन से अप्रोच आप इसमें कैरी ऑन कर सकते हैं, और वापस इसी मॉलिक्यूल को या फिर ये दो जो इनिशियल मॉलिक्यूल है आप इनको जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच की, डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमेशा क्या करना होता है, आपको रिवर्स चलना होता है सिंथेटिक अप्रोच के। तो सिंथेटिक अप्रोच में आप देख रहे हैं कि आपका सिंथेटिक अप्रोच में जो लास्ट में स्पीसीज मिल रहा है सबसे पहले वो रिएक्ट करेंगे, यानी कि जो आपका यहाँ पे एल्कीन जो आपका प्रेजेंट है उसमें उसको आप बाद में ब्रेक करेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड पहले आपका बन रहा है यहाँ पे, इसलिए आप इसको बाद में ब्रेक करेंगे। जो दूसरा बॉन्ड आपका बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ पहले आप इसको ब्रेक करेंगे। और वैसे भी कॉन्सेप्ट ये कहता है डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमेशा आपको क्या करना चाहिए, आपको कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड पहले डिस्कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। हाउएवर अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं या कॉन्सेप्ट सारे अगर सेम चल रहे हैं तो आप कोई भी बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये प्रायोरिटी दीजिए या फिर इसको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट में रखिए कि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को आप अगर डिस्कनेक्ट पहले करेंगे तो ज़्यादातर आपकी रिएक्शन ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड या फिर कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट करेंगे, CO आप एरो के ऊपर लिखेंगे, जैसे आपने एरो बॉन्ड यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट कार्बन जिसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस पर आया प्लस चार्ज। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ भी है, लेकिन आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये रिंग के साथ या फिर एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखना है। उसको आप कभी भी प्रायोरिटी में बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, जो कि आपके राइट हैंड साइड पे है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, O के साथ आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया है, प्लस के साथ आपने यहाँ पे Br जोड़ दिया है। तो यहाँ तक की स्टेप आपने देखा था, ये वो स्टेप है जहाँ पे आपका सिंथेटिक अप्रोच में विटिक रिएक्शन जहाँ तक हुई थी उसका ये प्रोडक्ट था।
अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, विटिक प्रोडक्ट जो बना था उसको डिस्कनेक्ट करना है। सीधे क्या करना है, आपने यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है। जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर से कंडीशन आती है कि आप किस तरफ प्लस डालेंगे, इस तरफ माइनस डालेंगे। तो अगर आप देखे जाएं तो ये स्लाइटली प्लस चार्ज होगा क्योंकि बी आर के साथ जुड़ा है। अम्पोलंगा कंडीशन ये कहती है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये प्लस होगा तो अगला माइनस, उसका अगला प्लस होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे लेके चलिए, या फिर यहाँ से अगर आप जाते हैं तो प्लस माइनस प्लस, इस साइड से भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आपने कार्बन कार्बन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है। इस प्लस के साथ आप सीधे क्या कीजिए, डबल बॉन्ड ओ जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें दो नेगेटिव चार्ज आएंगे, और इस सॉरी दो प्लस चार्ज आएंगे इस कार्बन पे। उस दो प्लस के साथ आपने O2 नेगेटिव यानी कि ऑक्साइड आयन जोड़ दिया, और आपका डबल बॉन्ड ओ आके यहाँ के जुड़ गया, यानी कि आपका एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। यानी कि जो आपका एक इनिशियल मॉलिक्यूल आपने यूज किया था वो बन गया। और इस साइड से आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, PPS3 आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव स्पीसीज आएंगे, वो जाके फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में जाके एकोमोडेट हो सकते हैं। क्योंकि फॉस्फोरस क्या करता है, अपने ऑक्टेट को या फिर अपने ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में यूज कर सकता है। तो इस वजह से ये आपका यहाँ पे जो कंपोनेंट है जिसे हम फॉस्फोनियम लाइट कहते हैं वो भी यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जो आपका विटिक रिएक्शन है उसको ईजिली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 या 3 स्टेप की ये पॉसिबल डिस्कनेक्शन होता है, जिसमें आपको डबल बॉन्ड को सीधे डिस्कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पर ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, या और जो कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है उस पर आप जनरली अपना PPS3 को ऐड करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हमने देखा कि वो आपके जो स्पीसीज जुड़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे आप प्लस माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट में चलेंगे और बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करके वहाँ पे आप डबल बॉन्ड O ऐड कर लेंगे एक के साथ, जिसपे प्लस चार्ज आएगा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा उसमें PPS3 यानी कि फॉस्फीन ग्रुप को ऐड कर देंगे। अब इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये विटिक डिस्कनेक्शन हो सकता है। होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जहां भी आप देखेंगे कि आपके पास एल्कीन है, अगर आपके पास एल्कीन है तो आप उस एल्कीन को विटिक या रिवर्स विटिक रिएक्शन या रेट्रो विटिक रिएक्शन के थ्रू आप इसको डिस्कनेक्ट करके उसको सिंपली चेंज कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कैसा है। और दूसरी चीज, उसको आप जो चेंज कर सक जो दूसरा कंपोनेंट आपका बनेगा वो आपका फॉस्फोनियम लाइट बनेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन की सिंथेसिस में आपने क्या करना है, उसी एल्डिहाइड या कीटोन को फॉस्फोनियम लाइट के साथ रिएक्ट करा के एल्कीन में वापस चेंज कर देना है। तो होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जितने भी रिएक्शंस हैं, जो भी आपको इस तरह के रिएक्शंस मिलती हैं उसमें एल्कीन्स की रिएक्शन उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर दिस वीडियो।